हाँ जी, सभी को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी साथी स्वस्थ हैं और मस्त हैं और आप सभी साथियों ने जो 2025 एपी वाइस कैंसर की वगैरह भी मैच कर ली होगी, बट डाटा अभी बहुत ही कम साथियों ने फिलअप किया है। तो अगर आप सोच रहे हो कि सर आज कट ऑफ के बारे में बताएंगे, तो उस इतने कम डाटा के अंदर जो अनुमान लगाना है वो बहुत ही मुश्किल काम है। तो मैं सोचता हूं एक दो दिन और आप साथी अच्छे से आंसर की मैच कर ले में और उसके बाद आप डाटा फिल कर दें, क्योंकि उसके बिना फिर वो एग्जैक्टनेस नहीं आएगी, तो फिर वो तुक्का लगाने वाली बात हो जाएगी। पहली बात। दूसरी बात को साथी के मन में ये सवाल है, बार बार पूछ भी रहे हैं कि सर रिजल्ट कब तक आ सकता है, कब तक एंट्री हो सकता है। तो मैं बता देता हूं, कम से कम 1 साल का समय तो जो भर्ती चल रही है 2023 वाली, इसमें लग जाए इंटरव्यू खत्म होने में। उसके बाद आपकी प्रक्रिया शुरू होगी, तो मान के चलो 1.5 साल तो कम से कम लग ही जाएंगे। उसके बाद रिटर्न का एग्जाम आएगा, फिर इंटरव्यू आएगा, फाइनल आते आते तो 2 साल आराम से लग जाएंगे। तो आराम से इसके बारे में सोचना बंद कर दो आप, ठीक है ना। तो आज की क्लास का जो मुख्य जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है कि एपी 2025 का एग्जाम हो गया है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि बहुत से साथी हैं, कुछ साथी ऐसे हैं जो पिछले 4-5 साल से लगे हुए हैं, तो उनके मन में ये सवाल चल रहा है कि सर बीएड भी नहीं उनकी, तो एपी का एग्जाम कब तक हो सकता है। कुछ साथी ऐसे हैं जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के बारे में सोच रहे हैं, कंफ्यूजन है सर किसकी तैयारी करें। कुछ साथी फ्रेश ही आए हैं, तो उनको ये कि सर फर्स्ट ग्रेड की करनी चाहिए, सेकंड ग्रेड की करनी चाहिए। तो सभी साथियों के मन में अलग अलग विचार चल रहे हैं, और वो इसलिए चल रहे हैं कि किसी की क्वालिफिकेशन कुछ है, किसी क्वालिफिकेशन अलग अलग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ हायर मैथमेटिक्स की जो पोस्ट है, जिसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसओ, एएसओ वगैरह की, रीट वगैरह की, या दूसरी जो पटवारी है या कांस्टेबल है, उन टाइप की भर्तियों के बारे में मैं बात नहीं करूंगा। उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि आप मोस्टली साथी एमएससी बीएड हैं, मोस्टली साथी। अगर आप एपी का एग्जाम दिया तो आप हो सकता है आप नेट जेआरएफ भी क्वालिफाइड है, बहुत से विद्यार्थी। तो मुझे लगता है कि आप मैथमेटिक्स या मैं बोलूं सब्जेक्ट पे इतनी कमांड है आपकी, तो उसका सिलेबस है रीट वगैरह का, तो उसका सिलेबस काफी लेंथी होता है, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल रहेंगे। इसलिए आपको इसी लाइन के अंदर रहना ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं किस प्रकार सोचता और किस प्रकार तैयारी करता, वो आपके सामने रख रहा हूं। जरूरी नहीं आप इसी प्रकार तैयारी करो, आपका खुद का ये वीडियो देखने के बाद खुद मनन करो, खुद सोचो कि मैं कहां पर फिट हो रहा हूं और मुझे किसकी तैयारी करनी चाहिए। ये मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे रहा हूं कि अगर आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपके मन में कोई विचार नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है सर मुझे किसकी तैयारी करनी चाहिए, तो मैं आपके सामने एक थोड़ी सी रूपरेखा बना रहा हूं। बाकी अंतिम डिसाइड है, अंतिम निर्णय है, वो आपको ही लेना है और आपको ही डिसाइड करना है। तो मोटा मोटी अगर हम बात करें तो लगभग 3 कैटेगरी के अंदर हम सभी विद्यार्थियों को यहां पर डिवाइड कर सकते हैं। जनरली मैं 3 कैटेगरी के अंदर बात कर लेता हूं। फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आते हैं गवर्नमेंट जॉब वाले, जो साथी गवर्नमेंट जॉब में है। और गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी मैं बात करूं तो यहां पर वो साथी हैं जो फर्स्ट ग्रेड में हैं, या जो साथी सेकंड ग्रेड में लगे हुए हैं, या जो साथी थर्ड ग्रेड में लगे हुए हैं, या कोई भी अन्य भर्ती वाले हैं, एसओ है, एएसओ है, या एलडीसी वगैरह है। क्योंकि इस बार भी 1-2 साथी ऐसे हैं जो एलडीसी वगैरह है या एएसओ वगैरह है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर बने, है ना। तो ये जरूरी नहीं आप किसी भी भर्ती में हो आप एपी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड बन सकते हो। तो जो साथी गवर्नमेंट जॉब के अंदर है और उनका सपना है कि सिर्फ सर मुझे तो असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है, तो भी थोड़ा सा अब काम है वो मुश्किल है। और मुश्किल क्यों है उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। एपी की भर्ती कब आ सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सर साल में 2 साल में नोटिफिकेशन कब आने की संभावना है। तो मुझे लग रहा है कि एपी की भर्ती लगभग 2-2.5 साल पहले तो आनी नहीं चाहिए। दूसरी चीज, आ जाती है तो पोस्ट है वो अंडर 10 ही रहने की संभावना है। क्यों है, कैसे है, उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। तो इन साथियों को क्या करना चाहिए जो गवर्नमेंट जॉब में, भाई जो थर्ड ग्रेड में है, सेकंड ग्रेड में है, वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं। एएसओ है वो एसओ की तैयारी कर सकते हैं, या टीचिंग लाइन में आना है तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं। या दूसरा, भैया आप पहले से गवर्नमेंट जॉब है, फर्स्ट ग्रेड वगैरह में है, सेकंड ग्रेड में है, तो अच्छी जॉब है, एसओ एएसओ अच्छी जॉब है, कोई खराब जॉब नहीं है।
तो आपको अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है, अगर मैं ऐसा होता, अब मुझे लग रहा है अभी 2-3 साल बाद कोई भर्ती नहीं है, मैं थोड़ा सा अपने फैमिली पे भी काम करता, थोड़ा सा लाइफ को भी इंजॉय करता। भाई सब कुछ ये तो है ही नहीं, भाई आगे बढ़ते रहना हमेशा, तो ये करना है वो करना है, पूरी जिंदगी इसी में थोड़ी खपानी। वो साथी भी हैं भाई जो 3rd ग्रेड में है या जॉब भी नहीं लग रहे हैं, प्राइवेट जॉब भी काम कर रहे हैं, तो वो साथी भी हैं। ऐसा थोड़ी बस पूरे टाइम पर यही रहना चाहिए दिमाग में, मुझे तो हर बार लगा रहना है, जॉब लगने के बाद उससे आगे बहुत ये अच्छी चीज है कि मैं आगे बढ़ता रहना चाहिए, बट ये भी नहीं है कि अपन मानसिक रूप से क्या बोलते हैं उसको, खुशी नहीं है ना, कब भर्ती आएगी कब करेंगे ऐसा। तो मुझे लगता है अगर आप ठीक ठाक जॉब में हैं, तो अगर भर्ती नहीं है तो थोड़ा सा उसको एंजॉय करना चाहिए, फैमिली को टाइम देना चाहिए। उसके अलावा मैं बात करूं, अगर आपको नहीं मुझे तो जो भी करना है, तो आप आरएस वगैरह की तैयारी कर सकते हैं। आरएस हो गया है, आईएएस हो गया है, इस लाइन में जा सकते हो अगर आपका इंटरेस्टेड हो तो। आप इंटरेस्टेड हो तभी जाएं, अदरवाइज जरूरी नहीं है कि मुझे तो तैयारी करनी है ना। तो ये जो गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं और आपका टारगेट एपी है, तो आप 1-2 घंटा डेली टाइम दे सकते हो, बट संभावना बहुत ही कम है। क्यों कम है इसके बारे में अपन लास्ट में चर्चा कर लेंगे। तो आप वैसे ठीक ठाक हो, कोई समस्या नहीं। सबसे ज्यादा समस्या आती है सेकंड केस के जो लोग हैं जो 4-5 साल से लगे हुए, 4-5 साल से जो साथी लगे हुए हैं, जिन्होंने 2020 वाला एग्जाम भी दिया एपी का, जिन्होंने 2023 वाला भी दिया है, जिन्होंने 2025 वाला भी दिया, अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा है तो अच्छी बात है। अदरवाइज सबसे ज्यादा मुश्किल या सबसे ज्यादा प्रेशर है वो इन विद्यार्थियों पर है। 4-5 साल से जो विद्यार्थी लगे उनमें भी 2 टाइप के साथी हो सकते हैं। कुछ साथी ऐसे हैं जिनकी बीएड है, कुछ साथी ऐसे हैं जिनकी बीएड नहीं है, बीएड नहीं है और जिनकी बीएड है। जिन साथियों की बीएड है उन साथियों के लिए फिर भी एक ये आपके पास एक मौका है कि आप अगर बीएड है तो आपके पास है कि अगर आपको 1st ग्रेड 2nd ग्रेड में जा सकते हो, क्योंकि सब्जेक्ट पर आपकी कमांड अच्छी है, यूजी वाला पार्ट अच्छा हो रखा, पीजी वाला पार्ट अच्छा है, सिर्फ 11th-12th वाला पार्ट आपको थोड़ा सा पढ़ना है, उसके बाद आप 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड में इजीली जा सकते हो। राजस्थान जीके आपका तैयार है, थोड़ा सा जीके साइकोलॉजी वाला पार्ट थोड़ा सा और तैयार करना है, तो वो आप इजीली कर सकते हो। इसके अलावा आप एसओ एएसओ में भी जा सकते हो। उसके अलावा मैं बात करूं तो आपकी बीएड है और आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो हायर स्टडी करनी है, तो आप नेट की तैयारी कर सकते हो। नेट की तैयारी करने के बाद आप पीएचडी भी कर सकते हो, है ना। पीएचडी करते हो आप अच्छी यूनिवर्सिटी से, तो वहां से भी आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में समय समय पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है, तो वहां पर आप जा सकते हो। अगर आपके लिए सबसे पहले जॉब मैंडेटरी है कि मुझे सर जॉब चाहिए, तो फिर आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी 2nd ग्रेड की तैयारी करना, क्योंकि आपके पास लगभग अच्छे पद हैं आगे और जुलाई के अंदर पेपर है, तो 5-6 महीने का समय है। अगर ये तैयारी करनी है तो फिर आज से ही लग जाना है, 2025 एपी को भूल जाना है। कुछ साथी ऐसे जिनकी बीएड नहीं है बट आपके पास पीएचडी है या नहीं, पीएचडी है तो आप कोई भी जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उसमें एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम कर सकते हैं। बट पीएचडी नहीं है तो आप पीएचडी कर सकते हैं, अगर पीएचडी नहीं है तो पीएचडी कर सकते हैं। दूसरी चीज आपके पास यहाँ पर ये वाला ऑप्शन तो है ही, एसओ वाला। आपके पास बीएड नहीं है तो आप 1st ग्रेड 2nd ग्रेड की तैयारी नहीं कर पाओगे, बट एसओ की तैयारी कर सकते हो। या आपके पास अच्छे नेट वगैरह तैयारी है तो आप प्राइवेट या कोचिंग लाइन में जा सकते हो, है ना। कोचिंग लाइन में भी जा सकते हो, नेट की कोचिंग है, जेम की कोचिंग है, या 1st ग्रेड 2nd ग्रेड की, क्योंकि काम तो करना पड़ेगा, 4-5 साल हो गए हमें। उसके अलावा अगर आप बात करते हो तो जैसे मैंने बताया पीएचडी में एडमिशन ले लो, पीएचडी के साथ साथ में आप तैयारी भी कर सकते हो। या अभी यूपी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हो। समय शायद 3-4 महीने लगेगा और सिलेबस भी आप देखोगे तो राजस्थान वाले से 80% मैच है। वो तैयारी तभी कर पाओगे जब आपने फॉर्म भरा है। अगर फॉर्म नहीं भरा है
तो वो तैयारी आप नहीं कर पाओगे। और आपको लगता नहीं सर मुझे तो गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है, तो आप इसके साथ में बीएड भी कर सकते हो। बीएड में एडमिशन ले लो और साथ साथ में अपनी तैयारी करते रहो। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते रहो या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी स्टार्ट कर दो, साथ में बीएड में एडमिशन ले लो। तो आपके पास भी काफी ऑप्शन है, आप इजिली कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें जो साथी फ्रेशर है। फ्रेशर का मतलब मेरा मानना यहां पर जो साथी पिछले 1 या 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, 1-2 साल से तैयारी लगे हुए हैं, या जिनकी अभी बीएड हुई है या एमएससी हुई है, तो यहां पर आपके पास 2 केस बन जाएंगे। यहां पर आपके पास 2 केस बन जाएंगे। एक में आपके पास है जो बीएससी प्लस बीएड है, बीएससी प्लस बीएड है, और दूसरे जो साथी हैं जिनकी एमएससी बीएड है। बीएससी बीएड है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, आपको सेकंड ग्रेड की ही तैयारी करनी चाहिए, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर देनी चाहिए भाई। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन है नहीं। जुलाई में आपका पेपर हो जाएगा, पोस्ट भी काफी अच्छी खासी पोस्ट है, तो पूरी संभावना 1-2 साल से आप पढ़ रहे हो तो सिलेबस आपका लगभग हो गया है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से रिवीजन करना है, तो आपके लिए सबसे गोल्डन चांस है, ज्यादा सोचना ही नहीं है। इसके अलावा सेकंड ग्रेड के अलावा आप एक काम और कर सकते हो, एमएससी में एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि सेकंड ग्रेड लग जाओगे तो आपको ये फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी, और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के लिए एमएससी जरूरी है, तो आप एमएससी का भी प्राइवेट फॉर्म है वो फिलअप जरूर कर दें। जिन साथियों की एमएससी बीएड हो रखी है, जिन्होंने एक एग्जाम भी दे दिया है, लगभग 1-2 साल से लगे हुए हैं, तो आप साथियों को वापस से फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। आपको कंफ्यूजन है कि सर इस बार फर्स्ट ग्रेड में 14 पोस्ट ही है, तो हम किसकी तैयारी करें? तो भाई 14 पोस्ट है तो आपको सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड आगे जब बड़ी भर्ती आएगी उसमें आप दे सकते हो। अभी आपका मेन टारगेट है कि किस प्रकार मुझे गवर्नमेंट जॉब मिले, तो सबसे पहला टारगेट आप फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड पर ही होना चाहिए। इसके अलावा अब बात करो तो आप एसओ की कर सकते हो, एएसओ की कर सकते हो। एसओ के लिए आप एमएससी है, लेकिन ध्यान रखना एमएससी के अंदर जिन साथियों के स्टेटिस्टिक नाम से कोई सब्जेक्ट है वही साथी एसओ का फॉर्म भर सकते हैं। एएसओ हर आप सभी साथी एलिजिबल है, बट एसओ के लिए स्टेटिस्टिक है वो आपके किसी न किसी एक पेपर में होना चाहिए, नाम लिखा हुआ आपकी मार्कशीट में होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हो। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। अभी आपको अगर गवर्नमेंट जॉब की है तो मेन टारगेट ये होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप हायर स्टडी करना चाहते हो तो आप नेट की तैयारी कर सकते हो, नेट वगैरह की तैयारी करके फिर पीएचडी लाइन में जा सकते हो, तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। अब डिपेंड करता है कि आपको जाना किस लाइन में। अगर मेरा प्रेफरेंस गवर्नमेंट जॉब है और मैं इस कैटेगरी में बिलोंग करता हूं तो मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी करता हूं। अगर मैं इस कैटेगरी में हूं तो भी मैं सेकंड ग्रेड की ही तैयारी करता। और यहां पर हो अगर मुझे लगता है कि नहीं मुझे तो हायर स्टडी करनी है तो मैं पीएचडी के बाद अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करता, और अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, बीएड है मेरे पास, तो मैं फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी करता। अगर मैं यहां पर पहले से गवर्नमेंट जॉब में हूं तो ठीक है, 1-2 साल थोड़ा सा आराम से जिंदगी को एंजॉय करता, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा टाइम निकाल करके जब 2-3-4 साल में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएंगी तब उसकी मैं तैयारी कर लेता। या अगर आपका मन है कि मुझे आईएएस या आरएएस लाइन में जाना है तो आपके पास ये ऑप्शन है, क्योंकि हर साल इनकी वैकेंसी है वो आती रहती है। अब डिसाइड आपको करना है भाई आप यहां बिलोंग कर रहे हो या यहां बिलोंग कर रहे हो या यहां बिलोंग कर रहे हो। जहां भी आप बिलोंग कर रहे हो उसमें आप किस प्रकार बेहतर परफॉर्मेंस, आपके पास ये ऑप्शन हो सकते हैं, आपको करना चाहिए। मेरा मानना है कि ये जो साथी हैं पिछले 4-5 साल से लगे हुए हैं, इनको सबसे ज्यादा जरूरत है, सबसे ज्यादा प्रेशर इन साथियों पर है, बट प्रेशर नहीं लेना है भाई। जो भी आपको लग रहा है अभी मैं इसमें अच्छा कर सकता हूं वो आपको करना चाहिए। आप अगर नेट क्वालिफाइड हैं तो नो डाउट आप एक योग्य कैंडिडेट हैं, आपने नेट क्वालिफाई किया है, बस थोड़ा सा एक पेशेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है कि मुझे किस लाइन में जाना। डिसाइड आपको करना है। संघर्ष सभी के जीवन में है, किसी के थोड़ा है किसी के ज्यादा है। आपको लगता है जॉब के बाद संघर्ष खत्म हो जाएगा, तो जॉब के बाद भी संघर्ष रहता ही है, वो थोड़ा सा टाइप अलग हो जाता है। जीवन में संघर्ष हमेशा चलता रहेगा जब तक आप जिंदा हो, बस टाइप है, तरीका है, वो थोड़ा थोड़ा बदलता रहेगा, है ना।
तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचें कि मेरे जीवन में बहुत संघर्ष है, मैं तो 4 साल से लगा हूं, मैंने 20 वाला पेपर भी दिया, 23 वाला भी दिया, 25 वाला दे दिया, मेरा तो कहीं हो ही नहीं रहा है ना। तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि 24 पोस्ट है तो 24 लोग ही सिलेक्ट होंगे, इसमें जितने पोस्ट होंगे उतने ही लोग सिलेक्ट होंगे। इसका मतलब ये कतई नहीं है जो साथी बच गए हैं वो योग्य कैंडिडेट नहीं है, या उनके जीवन में जो नौकरी है वो लिखी भी नहीं। किसी के जीवन में थोड़ा पहले आ जाती है जॉब, किसी के जीवन में थोड़ा सा लेट आ जाती है, बट आती उन्हीं के जीवन में है जो लगातार तैयारी में लगे रहते हैं। ये नहीं पेपर के 2 महीने पहले किताब उठाई और फिर तैयारी स्टार्ट की, फिर कहोगे सर मैं तो 10 नंबर से रह गया हूं। अगर थोड़ा सा पहले तैयारी स्टार्ट कर देता तो इस बार सिलेक्शन हो जाता। तो भाई मना किसने किया था आपको, किसने रोका था बताओ कि आप 2 महीने पहले तैयारी करो, 5 महीने पहले करने से किसने रोका था, है ना। तो ज्यादा सोचना नहीं है, जितनी ज्यादा ओवर थिंकिंग करोगे उतनी ज्यादा आपको समस्या होगी। ये थोड़ा सा आप विशेष ध्यान रखें। सोचना है आराम से, घंटा 2 घंटा, दिन 1 दिन 2 दिन का समय लो, क्या करना है कैसे करना, उसके बाद ये तैयारी करनी है। इससे रिलेटेड जो भी लिमिटेड सोर्स है वो आप एक जगह इकट्ठा करो, उसको 8-10 बार रिवाइज कर लो। और मैथ्स के अंदर मैं बोल रहा हूं किसी की भी तैयारी करो, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा। अगर आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो कम से कम 5000 प्लस क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाने चाहिए। कम से कम 1 से 2 टेस्ट सीरीज आपको लगा लेनी चाहिए, तब जाकर के आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी उस लेवल की। जैसे जैसे आज के टाइम में जो पेपर आ रहे हैं, आप देख रहे हो, पेपर फर्स्ट ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड का हो, जीके वाला हो, हर पेपर का लेवल बढ़ेगा और आगे बढ़ता ही रहेगा। तो खुद को उसके अंदर आप पास करना है तो आपको खुद का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। थोड़ी सी मेहनत है वो एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी जितनी आप कर रहे हो। ठीक है भाई, पहली चीज तो आपका ये हो गया। अब सेकंड, मैंने कहा कि आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है वो लगभग आप मान के चलो, जहां तक मुझे लग रहा है तो 2-3 साल पहले तो विज्ञप्ति आनी नहीं चाहिए। अगर विज्ञप्ति 2-3 साल में आ जाती है तो उसकी नंबर ऑफ पोस्ट है वो 10 के आसपास होनी चाहिए, 7, 5, 8, 10, 12, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे उसके पीछे का रीजन मैं बता देता हूं, क्योंकि आप सभी साथी को पता भी होगा। हाँ, एक चीज और मैं थोड़ा सा यहाँ पर कंक्लूड ऐड करना चाहूंगा कि जिन साथियों की नेट क्वालिफाइड है, बीएड नहीं है बट नेट है, तो आपके पास पीएचडी है तो ठीक है, पीएचडी नहीं है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पीएचडी नहीं है तो या तो आप विद्या संबल में ज्वाइन कर सकते हो। विद्या संबल क्या है योजना आप सभी साथियों को पता है। दूसरा, आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो, नहीं है। विद्या संबल क्या है कि जिन कॉलेज के अंदर फैकल्टी नहीं है, मैं मैथमेटिक्स की बात कर लेता हूं एक बार, बाकी सभी के लिए है। आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं, आप नेट क्वालिफाइड है, आपकी पीएचडी है, नेट है तो भी आप कर सकते हो, बट उसके अंदर वो चेक करते हैं कि कौन है, उसका अंदर वो एकेडमिक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ही आपका नंबर आता है। तो जो भी महाविद्यालय, जिस महाविद्यालय में अगर कोई पोस्ट खाली है तो उस पोस्ट पर आप एज ए गेस्ट फैकल्टी के तौर पर आमंत्रित किए जाते हैं और वहां पर आप बच्चों को पढ़ाते हैं। तो लगभग आप मंथली 40-50 हजार रुपए हैं वो आपको मिलते हैं। तो जब तक असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब नहीं आती है तो विद्या संबल भी आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बट उसके लिए आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप पीएचडी है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि पीएचडी के आपके 25 मार्क्स है वो आपको डायरेक्ट मिल जाते हैं। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पर विशेष ध्यान ही आपको रखना है कि आपके पास ये ऑप्शन हो सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर कि जॉब न आने का पीछे रीजन क्या, आप सभी को पता कि अभी जो महाविद्यालय है वो 2 टाइप के महाविद्यालय हैं। एक तो राजकीय महाविद्यालय, हालांकि सभी का नाम राजकीय है यानी गवर्नमेंट फंडेड है, और एक आपके राजसेठ सोसाइटी के अधीन चल रहे हैं। राजसेठ सोसाइटी के अधीन काफी महाविद्यालय चल रहे हैं। कुछ महाविद्यालय ऐसे हैं जो गवर्नमेंट है, बट जैसे मैं बात कर रहा हूं केमिस्ट्री से एमएससी है या मैथमेटिक्स में एमएससी है तो उसके अंदर पोस्ट है वो आपकी राजसेठ में। कुछ महाविद्यालय ऐसे हैं जो गवर्नमेंट हैं जिनमें आर्ट्स तो गवर्नमेंट में है, बट जो नई साइंस आई उसके अंदर वो राजसेठ के अंदर है। राजसेठ एक सोसाइटी बनी हुई है, ये लगभग आज से 5-7 साल पहले बनाई थी। इसके अंदर क्या है कि जो अभी आरपीएससी जो भर्ती निकाल रही है उन पोस्ट के ऊपर आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो। ये बनाई गई थी कॉन्ट्रैक्ट बेस, या जैसे विद्या संबल गेस्ट फैकल्टी लिए बनाई गई थी ताकि सरकार का यहां से पैसा बचत हो जाती है। और जिन महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी है उन विद्यार्थियों को शिक्षक मिल जाते हैं।
बट इसमें समस्या ये है कि जो आरपीएससी एग्जाम करवाती है आप उस पोस्ट को ज्वाइन नहीं कर सकते हो। तो अब क्या है, लगभग यहां पर अपन बात करें तो 550-600 कॉलेज अपने राजस्थान के अंदर है, तो 250 या 300 कॉलेज हैं वो लगभग राजशेष की कॉलेज है। एग्जैक्ट डाटा मुझे याद नहीं है, मोस्टली में आर्ट्स है, बट कुछ कॉलेज ऐसी भी हैं जिनके अंदर आर्ट साइंस दोनों है, बट साइंस राजशेष के अंदर है। तो गवर्नमेंट जो पोस्ट है, मैं मैथमेटिक्स की बात करूं स्पेशली, तो राजकीय महाविद्यालय में जो पोस्ट फिलहाल है वो 5-7 पोस्ट ही खाली रह रही है। कब? जब आपका 2025 जो अभी एग्जाम हुआ 24 भर्ती आपकी ये हो जाएंगी, वो 53 पोस्ट ये थी, तो 5 से 7 पोस्ट है वही आपकी रिक्त बची है, बाकी सारी पोस्ट भर गई। 5-7 और मान लेते हैं कि कुछ लोग हैं, साथी हैं जो रिटायर हो जाएंगे साल 1.5 साल में, 27 में लगभग 8-10 साथी रिटायर हो जाएंगे, तो आपके पास 10 से 15 के आसपास पोस्ट रहेंगी। बड़ी भर्ती कब आएगी? इसलिए बड़ी भर्ती आने की संभावना ही नहीं है। मैथमेटिक्स में तो आप भूल जाओ, दूसरे सब्जेक्ट का मुझे पता नहीं, क्योंकि इसके मेरे पास डॉक्यूमेंट हैं, 2 डॉक्यूमेंट, उसके अंदर टोटल पोस्ट कितनी है, कौन सी भर्ती ऐसी जो प्रक्रियाधीन के अंदर कौन सी पोस्ट है जो प्रक्रियाधीन है, यानी 2 भर्तियों में भर रही है, रिक्त पोस्ट उसमें 4-5 दिखा रहा। एक जो डॉक्यूमेंट है उसमें बता रखी किस कॉलेज में कितनी पोस्ट है और कितनी खाली हैं, तो वो है, उन सभी के आधार पर लगभग 5-7 पोस्ट ही खाली बच रही। बड़ी भर्ती कब आ सकती है? बड़ी भर्ती कब आएगी? जो राजशेष कॉलेज है, इस राजशेष कॉलेज है ये कन्वर्ट हो जाए गवर्नमेंट कॉलेज में, ये कन्वर्ट हो जाएंगे। हालांकि इसके ऊपर जो उच्च शिक्षा का संगठन है और वो अपने समय समय पर गवर्नमेंट को बोल भी रहा है, और ये जरूरी भी है। जरूरी इसलिए है कि जब हम एनईपी की बात करते हैं तो एनईपी की बात करने के लिए राजशेष कॉलेज में बहुत ही मुश्किलें आती हैं, क्योंकि उसके अंदर फंड भी नहीं मिलता है, अलग अलग टाइप की काफी परेशानियां हैं। तो जो हायर शिक्षा का संगठन है, उच्च शिक्षा का, वो समय समय पर सरकार को पत्र के द्वारा या मिल करके बोल भी रहा है कि जितनी राजशेष कॉलेज हैं इनको गवर्नमेंट कॉलेजों में कन्वर्ट किया जाए। अगर ये कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिर आपके पास एक बड़ी भर्ती आने की संभावना है, और ये कब होती है ये किसी को पता नहीं, ये चल रहा है। हालांकि प्रोसेस सभी उच्च शिक्षा के जो अधिकारीगण हैं वो सभी लगे हुए हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो ये अगर हो जाएगा उस केस में आपके पास आरपीएससी है बड़ी भर्ती निकाल सकती है। अदरवाइज बड़ी भर्ती के लिए मुझे लग रहा है आपको अभी भूल जाना चाहिए, क्योंकि बैक टू बैक 3 बड़ी भर्ती आ गई, पहले 34 पोस्ट, फिर 53 पोस्ट, फिर 25 पोस्ट। तो ये अपने आप में काफी बड़ी भर्ती है, और यहां से लगभग ऑलमोस्ट पोस्ट है वो भर गई। तो इसलिए आप साथियों के मन में अगर ये सवाल हो कि सर मैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर का ही सपना है, मुझे तो यही लगना है, तो थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि एक बार आपको फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड के अंदर ज्वाइन कर लेना चाहिए। जैसे 1-2 साल का आपका समय लगेगा तो आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं आएगा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लगना है, क्योंकि अभी आपके पास है, लेकिन 2-3 साल निकलने के बाद आपको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो थोड़ा ठीक रहेगा। क्योंकि कई बार फैमिली का प्रेशर है, रिश्तेदारों का प्रेशर है, या अपने आसपास साथियों को देखकर अपन खुद प्रेशर ले लेते हैं। तो ज्यादा बेटर ये है कि अभी जो गवर्नमेंट जॉब मिल रही है एक बार उसको ज्वाइन कर लो, फिर आप उसको साथ रहते रहते आप एपी की तैयारी है वो कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये था थोड़ा सा आज का वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य, क्योंकि सभी साथी के मन में अलग अलग डाउट है कि सर क्या करें, पेपर तो हो गया, अच्छा नहीं हुआ, कुछ गलतियां रह गई हैं, अब कब एग्जाम होगा ताकि मैं थोड़ा सा सुधार कर लूं। हालांकि मैं ये कहूंगा कि आप जॉब में लगे हुए हो तो आप ठीक है थोड़ा थोड़ा घंटा 2 घंटा समय निकालते रहो, उससे क्या एक तो सब्जेक्ट के टच में रहोगे और एक दिमाग थोड़ा सा शांत रहेगा। बट आपके अंदर जो उतावलापन है, कब भर्ती आएगी कब भर्ती आएगी, अब डेली 4-5 बार खुद से पूछ लेते हो, बाकी आसपास वालों से पूछ लेते हो, वो थोड़ा सा क्या है अपने मन की शांति के लिए सही नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है मैं गलत हूं, बाकी सबका अलग अलग सोचना है। आप गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हो, जिसमें जॉब में हो उसको एंजॉय करो, क्योंकि लाइफ एक बार ही मिलती है, ये जवानी एक बार ही मिलती है, जिंदगी एक बार ही मिलती है। आप इसी जीवन में 5-7 साल ये सोचते रहे कब भर्ती आएगी, मुझे आगे बढ़ना आगे बढ़ना। आगे बढ़ना अच्छी बात है, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अपन प्रेजेंट को जी नहीं रहे, हमेशा भविष्य के बारे में सोच रहे, तो ये भी ज्यादा अच्छा नहीं है मेरे अनुसार। बाकी भाई आपका अलग अलग नजरिया है, सबका दृष्टिकोण अलग है।
ठीक है, तो ये था आज की क्लास कि 2025 एपी के बाद हमें किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए, किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए, क्या क्या हमारे पास रास्ते हैं। इसमें किसी प्रकार का आपको डाउट हो या कोई कैसे सर विद्या संबल में क्या है, नीट की तैयारी कैसे करनी है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कैसे करनी है, एसओ के अंदर क्या किस प्रकार तैयारी करनी है, क्या सिलेबस है, तो सिलेबस वगैरह सब कुछ आपका जो टेलीग्राम चैनल है राजेरा अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स सब में डला हुआ है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एपी एसओ एएसओ नेट गेट सारा का सारा आपको सिलेबस मिल जाएगा। वहां थोड़ा सा आपको ढूंढना है फाइल में जाकर, और जल्दी ही एक वीडियो और बनाएंगे जिसके अंदर हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी किस प्रकार करनी है। अब आपके सामने जो बड़ी भर्ती है, मुख्य भर्तियां हैं, वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड ही है, एक जून में है और एक जुलाई में। उनकी तैयारी किस प्रकार करनी है, अगर आपने अभी एपी वाला एग्जाम दिया है तो आपका क्या क्या पार्ट तैयार है और किस प्रकार हम उस भर्ती में अच्छे से तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं, उसके बारे में एक जल्दी से वीडियो बनाएंगे। और एक दूसरा वीडियो कट ऑफ के बारे में बनाएंगे, कट ऑफ एनालिसिस के बारे में। बट भाई आप साथियों से थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी डाटा भर दें। बहुत से साथी ऐसे भी सोच रहे हैं कि फाइनल आंसर की आने के बाद ही मार्क्स है वो कैलकुलेट करेंगे। हो सकता है किसी ने कैलकुलेट कर ली, उनको लगता है तो मार्क्स हम शेयर नहीं करेंगे, उससे लास्ट में कुछ गड़बड़ हो सकती है। बाकी आपका सबका अलग अलग चॉइस है, मेरा किसी प्रकार से कोई दबाव नहीं है। मेरा तो सिर्फ इतना मानना है कि मैं तो आपके मार्क्स है वो किसी के पास शेयर करूंगा, बस एक थोड़ा सा डाटा आ जाता लगभग 50-60 लोगों का, तो एक आइडिया लग जाता भी हाँ लगभग कट ऑफ है वो कहां पर जाती, और वो भी आपके लिए। मुझे कट ऑफ जानकर कुछ भी नहीं करना है, आप साथियों के मन में है कि सर एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाता, उसके अकॉर्डिंग फिर अब इंटरव्यू की तैयारी करनी है या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है या सेकंड ग्रेड की तैयारी करना है, वो थोड़ा सा क्लियरेंस आ जाती। इसलिए थोड़ा सा काम कर रहे हैं, हालांकि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है कट ऑफ पता करके, ये आप साथियों के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।